नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। जरा सोचिए, एक सांसद का काफिला गुजर रहा है और तभी पत्थरों की बरसात हो जाती है। उसके बाद पेट्रोल बम फेंका जाता और फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसके बाद सांसद के सुरक्षाकर्मी जवाबी फायरिंग करते हैं। एक आईपीएस अधिकारी हालात को संभालने और हमलावरों को खदेड़ने के लिए राइफल लेकर हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंचता है और सांसद को वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। आपको ये किसी फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच घटना है। किसी फिल्मी सीन जैसा था 2008 में योगी आदित्यनाथ पर हुआ हमला। ये पूरी कहानी साल 2008 की है, जब गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग ने हमला किया था। लेकिन इस हमले में योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच गए थे। लेकिन इस बीच एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। मऊ दंगे से शुरू हुई थी मुख्तार और योगी की दुश्मनी की ये कहानी साल 2005 से शुरू होती है, जब मऊ में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान 5 बार के विधायक और माफिया से नेता बने मुख्तार का नाम मऊ में दंगा भड़काने के लिए सामने आया था। उन्हें खुली जीप में AK-47 लहराते हुए देखा गया। योगी आदित्यनाथ, जो उस समय गोरखपुर के सांसद थे, खुद मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। दोहरी घाट पर उन्हें रोककर वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। योगी सरकार आने के बाद शुरू हुए मुख्तार के बुरे दिन, क्योंकि हमला सुनियोजित था। योगी ने उस समय कहा था कि हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, उपद्रव मचाया है, उस पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उनका सीधा इशारा मुख्तार अंसारी की तरफ था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि बीजेपी की सरकार बनने पर दोषियों का निपटारा किया जाएगा। फिर वो दौर आया जब सूबे में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले माफियाओं को ठिकाना लगाना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर मुख्तार अंसारी भी आ गया। इस बीच वो पंजाब की जेल में चला गया था, लेकिन फिर उसका तंत्र काम नहीं कर सका। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़कर मुख्तार को यूपी में खींच लाई और उसके गुनाहों की सजा का दौर शुरू कर दिया। बहुत लंबी थी माफिया मुख्तार अंसारी के गुनाहों की फहरिस्त। साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय जरूर दिलाएंगे। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली की भी घोषणा की थी। तारीख 7 सितंबर साल 2008, DAV कॉलेज मैदान, जिसे रैली के लिए चुना गया था। इसी रैली में शामिल होने आए तत्कालीन विधायक योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला हुआ। हमले में योगी बाल बाल बचे और पुलिस ने छापेमारी की और हिंसा में शामिल कई लोगों पर केस दर्ज होना शुरू हो गया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी के बुरे दिन भी शुरू हो गए। माफिया मुख्तार अंसारी के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। माफिया मुख्तार अंसारी पर करीब 65 मामले दर्ज थे और उन्हीं में एक मामला था फर्जी शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला, जिसमें कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर लाइट मशीन गन खरीदने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया गया था, जिसका खुलासा एक रिकॉर्डिंग से हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि मुख्तार अंसारी का रसूख उस वक्त इतना था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तरफ से हमले को रद्द करा दिया गया था। मुख्तार की मौत से हुआ आतंक के एक और अध्याय का अंत। मऊ सदर सीट से 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी 2005 से सलाखों के पीछे था। उनके खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। जेल में बंद मुख्तार की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया,
जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद दर्जी टोला में भारी सुरक्षा मौजूदगी के बीच उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुख्तार की मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश में आतंक के एक और अध्याय का भी अंत हो गया। बीते 5 साल में माफिया राज का खात्मा करने को लेकर सरकार का एक्शन लगातार जारी है। कई बड़े गैंगस्टर की या तो मौत हो चुकी है या वो अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।